हेलो दोस्तों, मैं डेनियल राव स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैं यह चैनल पे डरावना कहानी सुनाऊंगा। आपके साथ रोज़ मिलेंगे एक नया कहानी लेकर। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरा दोस्त का है, साथ में एक साथ पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वो उसका नाम आकाश है। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, बहुत ट्रैवलिंग करते रहते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते, कभी हम लोगों के साथ दोस्तों के साथ भी ट्रैवलिंग करते हैं। ऐसा कुछ घटना मेरे साथ तो नहीं घटा अभी तक, पर उसके साथ जो घटना घटा था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये लगभग आज से 5-7 साल पहले की बात है। वो एक बार सोलो ट्रैवलिंग के लिए मन स्थिर किया था, तो घर पे बोला। तो उसका जो पापा था, उसका फादर का भी ऐसा ट्रैवलिंग करने का शौक़ था। तो उस शौक़ के वजह से उन्होंने भी काफ़ी जगह घुमा है। तो आकाश बोला कि पापा मुझे सोलो ट्रैवलिंग में जाना है और मैं फ़िलहाल दार्जिलिंग में जाऊंगा। तो उसका पापा बोला ठीक है, दार्जिलिंग जा रहा है तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेगा तू। मैं भी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया था, तो मेरा एक सजेशन है, तो उस होटल में जाना। एक होटल का एड्रेस बताया, जो होटल का नाम है, मैं कोई भी परमिशन के बिना उस होटल का नाम नहीं ले सकता। पर उसने जब मुझे ये कहानी सुनाया था तो उस होटल का नाम और डिटेल्स बहुत सारा बोला था। कुछ चीज़ मैं अब से बोल नहीं पाऊँगा, शेयर नहीं कर पाऊँगा, पर तो उस होटल का एड्रेस दिया। देने के बाद बोला कि तू होटल में कम से कम मेरे खातिर एक दिन रुकना, क्योंकि तू ट्रैवल में जा रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस तुझे मिलेगा, ये चीज़ का भी एक्सपीरियंस तुझे मिलना चाहिए। तो आकाश बोला ठीक है पापा, आपने बस सजेस्ट किया है कोई होटल तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वो पहले दार्जिलिंग पहुंचा सुबह 8-9 बजे, क्योंकि वो बस से गए थे तो ऐसा टाइम लग गया। पहुंचने के बाद दार्जिलिंग के काफ़ी सारे जगह को घूमे, एक गाइड भी लिए। वो गाइड उसका दार्जिलिंग का आंचलिक था, तो गाइड के साथ काफ़ी बातचीत हुए। तो गाइड जो था बहुत फ्रेंडली था उसका। तो रात में जब गाइड पूछा कि आप कौन सा होटल में रुकेंगे, आपके लिए होटल कौन सा बुक करूं, तो आकाश बोला कि मेरा पापा ने एक होटल सजेस्ट किया है, मैं वो होटल में जाना चाहता हूं। तो गाइड बोला कि ठीक है, यहाँ पे से थोड़ी ज़्यादा दूर, उतना भी नहीं यार, उतना पास भी नहीं है, तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ। मैं आपको होटल पे छोड़ के और से मेरा घर निकल जाऊँगा, और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट दिन मुझे कॉल कर लेना। क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम था, गाइड को पर डे हिसाब से बुक किया जाता था, उसी हिसाब से वो लोग चार्ज लेते। तो गाइड आकाश को होटल तक लेके गए। तो आकाश बोला कि चलो रिसेप्शन तक मुझे रूम तक छोड़ देना, क्योंकि तुमको अगर कभी ज़रूरत पड़े, मैं अगर तुमको कल कॉल किया तो तुम डायरेक्ट मेरे रूम पे आ सकते हो, या फिर मेरे लिए रिसेप्शन पे वेट कर सकते हो। तो गाइड बोला ठीक है। तो दोनों मिलके डायरेक्ट रिसेप्शन पे जाके पूछा कि रूम नंबर 201 का मुझे बुकिंग करना है, मैं वो रूम पर रहना चाहता हूँ। तो होटल का जो रूम नंबर 201 है, वो सुनते ही जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कुछ देर के लिए चुप रह गए। फिर बाद में आकर बोला कि मुझे होटल का जो रूम 201 है वो मुझे चाहिए, अब सुन पा रहे कि नहीं। तो रिसेप्शन ने जवाब दी और बोली कि ये रूम तो कोई लेता नहीं है, आप पहली बार ये रूम का बारे में पूछ रहे हैं, और ये काफ़ी सालों से बंद भी है, इसका चाबी मेरे पास नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, पर आप अगर बोलेंगे तो मेरा जो हायर अथॉरिटी है उनसे बात करके रूम दिला सकता हूँ। तो आकाश बोला ठीक है, क्योंकि मुझे ये सजेशन मिला था कि इस रूम में रहने के लिए, तो मैं इस रूम में ज़रूर रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी क्यों ना रहे। तो रिसेप्शनिस्ट जो थी उनसे हायर अथॉरिटी से बात करके रूम का चाबी ले लिया। चाबी लेने के बाद वो रूम खुला गया। रूम साफ़ सुथरा ही थी, जैसे 8 रूम रहता है होटल का, थोड़ा 3 स्टार 4 स्टार होटल का जैसा रूम साफ़ सुथरा रहता है वैसे ही था। तो उसका जो गाइड था उसको लेके रूम पे गया, लगेज वगैरह छोड़ दिया जो होटल का बॉय था। उसके बाद आकाश उसका गाइड से बोला कि अगर तुम रहना चाहते हो मेरे साथ रह सकते हो, खाली बिली इतना रात को तुम घर जाओगे फिर दोबारा सुबह आओगे, उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रह जाओ, रात गुजर जाओ। तो बोला कि मेरा घर यहाँ से नज़दीक ही है, तो मैं उनको एक बार इन्फॉर्म करके आता हूँ, और जो मेरा जो ज़रूरी सामान है
वो मैं लेके आता हूँ, क्योंकि गाइड भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनको हायर किया जाए, उनका भी वो बिजनेस ही है। तो आकाश बोला ठीक है तुम जल्दी लौट आना, मैं रात का खाने का बुक करता हूँ। तो उसी बात के हिसाब से आकाश रात का खाना बुक किया, गाइड निकल गए। और उस टाइम लगभग रात का 9 साढ़े 9 बज रहा था। बाद में 2-3 घंटे बाद उसके दरवाजे पे ऐसे खटखट आवाज़ आए, तो आकाश जाके खोलने के बाद देखा वो गाइड खड़ा था। तो बोला कि तुम बहुत लेट कर गया, मैं खाना मंगा लिया, ठंडा हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुमको अगर ठंडा खाना जमेगा तो खा लेते एक साथ। तो उसका जो गाइड था उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप ऊपर जा चुपचाप अंदर घुसे और बेड पे जाके लेट गए। तो आकाश उससे दोबारा पूछा कि तुम खाना नहीं खाओगे, मैं खाना मंगाया दोनों के लिए। तो उसने गंभीरता के साथ बहुत भारी आवाज़ से जवाब दिया कि मुझे खाने का ज़रूरत नहीं है। तो आकाश थोड़ा पहले घबरा गए कि ऐसे गंभीर तो था नहीं, पूरा दिन उसके साथ में घुमा, इतना हंसमुख इंसान था, अचानक क्या हो गया। तो उसने उतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं की, क्योंकि वो घर गया था, शायद घर में कुछ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर गाइड लोग गरीब रहता है, उनका गरीब फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ होगा, या तो दूसरा कुछ वजह से गंभीरता आ ही जाता है आदमी का। तो उस टाइम तो उसका जो खाना था वो खुद अकेला खा के सो गया, बाकी खाना रख के सो गया। सोने के बाद लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट के आसपास, क्योंकि वो मोबाइल देख नहीं रहा था तो टाइम का उतना बता नहीं पाया, और पूरा दिन घूमने की वजह से ट्रैवल करके आया था, इसके लिए थोड़ा थका हुआ भी था, इसके लिए उसको मोबाइल चलाना पसंद नहीं आया, तो वो सोने के लिए ध्यान लगाया। तो लगभग उसके हिसाब से 1-1.5 घंटा होगा, उसमें उसको हल्का हल्का नींद जब आ जाता है कि आपको नींद आ गया, पर आपका ध्यान है कि हाँ आजू बाजू में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका हाथ पाँव हिल रहा है या पंखा घूम रहा है, ऐसा कुछ जो एक चेतन मोड रहता है नींद पूरा आने से पहले, वो मोड पे था वो। उस टाइम उसके कान में खांसने का आवाज़ आया, पहले धीरे धीरे खांस रहा था, फिर थोड़ा ज़ोर से खांसी का आवाज़ आया। तो जोर का जो खांसी का आवाज़ आया उससे उसका नींद खुल गया और उठ के बैठ गए। तो आजू बाजू में देखा तो कुछ दिखा नहीं कि कौन खांस रहा है, और उसका जो गाइड था वो बहुत गहरी नींद से सोया हुआ था, उसको यह लग रहा था, क्योंकि उसका सामने जाके भी देखने की कोशिश किया तो वैसा स्थिर ही था, जो आदमी गहरा नींद में रहता है तब जैसे स्थिर था वैसे स्थिर था। तो उसने फिर से सो गया, उसको लगा कि ऐसा नींद आ रहा था, शायद थकान की वजह से कुछ उल्टा सीधा सपना आया होगा। तो फिर से सोने का कोशिश किया तो देखा कि उसका बाजू से ही खांसने की आवाज़ आ रहा है, पर खांसते हुए आदमी का बॉडी हिलना चाहिए। नेचुरल तरीके से कोई आदमी अगर खांस रहा है तो उसका बॉडी हिलता है, गला से आवाज़ निकलता है तो बॉडी हिलता है, पर उसका गाइड खांस रहा है, उसको महसूस हो रहा है पर उसका बॉडी हिल नहीं रहा है। तो वो उस टाइम पे गुज़बम्स आ गया, जैसे रोंगटे खराब होता है, और क्योंकि अंधेरा था पर थोड़ा सा रूम में रोशनी था, इसलिए पता चल रहा है कि हाँ सामने वाला कुछ है, कुछ अलग सा है या कुछ हरकतें हो रहा है। तो उसने उसका गाइड को टच किया, टच करते टाइम देखा कि उस गाइड का बदन बहुत गर्म है और खांसी का आवाज़ कंटिन्यूसली आ ही रहा है। तो पहले टच किया, गर्म है, गर्म देख के वो हाथ हटा लिया डर से, बाद में कंबल से उसको धक्का दिया, कंबल हाथ में लपेट के उसको धक्का दिया, देते ही वो गाइड नीचे गिर गया। फिर उसने नीचे देखा कि कहाँ गिर गया, देखा वहाँ पे जहाँ पे गाइड गिर गया था बिस्तर से वहाँ पे कुछ है नहीं। अभी जब गिरा था उस टाइम खांसी का आवाज़ बंद हो गया, उसका साइलेंस से उसका देखने के लिए मन में चाहत हुआ कि नीचे गिर गया तो आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। उसने देखा उसके सामने कुछ नहीं था, और उसी टाइम पीछे से बहुत ज़ोर से सांस लेने का आवाज़ आ रहा था। उसने उस टाइम मोड़ा, आकाश ने उस टाइम पीछे मोड़ा, देखा कि जो गाइड था वो गाइड नहीं है, उसका ड्रेस पहना हुआ एक आदमी है जिसका आँख एकदम लाल है।
और चेहरा एकदम भयानक, जैसे कोई मूर्ता का चेहरा होता है, एकदम डरावना। पाँव उल्टा था, हाथ टेढ़ा हुआ और शक्ल एकदम जलती हुई, जैसे कोई मुर्दा को आग लगा दिया हो। अचानक चेहरे से आकाश इतना डर गया, वो बिस्तर से कूद गया खुद को सेव करने के लिए। देखा कि वो चीज़ उसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग रहा है। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसके बाद से उसको याद नहीं है। उसको लगा कि वो बेहोश हो गया और जब उसका चेतना आया, उसका जब सेंस लौटा, तब देखा कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसका बाजू में उसका गाइड बैठा हुआ है और होटल का मैनेजर, और जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी खड़ी है। तो पहले उस गाइड को देख के आकाश डर गया, हड़बड़ा गया कि फिर से ये कैसे आ गया है, क्यों आ गया। तो गाइड उसको ऐसा डरते हुए देख के उड़ गया और मैनेजर उनको समझाया कि आप कल रात जिसको देखे थे वो आपका ये गाइड नहीं था, मैं मेरा रिसेप्शनिस्ट से बात किया हूँ, ये सेम हुबहू चेहरे के आए थे आपके पास, और ये गाइड का कहना है कि वो नहीं आए थे, वो किस काम के वजह से घर में फंस गए थे। पर ये जो रूम है, ये रूम हम किसी को देते नहीं, पर कल कुछ गलती के वजह से आपको रूम दिया गया, क्योंकि मैं था नहीं। तो मेरा जो रिसेप्शनिस्ट है ये चाबी लेके आए थे, अपने से लेके आए थे। ये रूम पे ये सब हरकत होते रहते हैं, ये काफ़ी सालों से हो रहा है, लगभग 20-30 सालों से हो रहा है। इस रूम पे रहने वाला हर लोग ऐसे सेंसलेस या बुरे हालात, इससे भी बदतर हालात में दिखा गया है। तो इसके बाद से ये रूम लॉक ही करके रखते हैं, बस साफ सफाई होते रहते हैं। आपने इस रूम के लिए बहुत बड़ा गलती की, आपको दूसरा रूम दिया जाएगा, आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो आकाश को दूसरा रूम दिया गया और उसका थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था, क्योंकि बहुत कुछ देखा, बुखार भी आ गया था। तो 1 दिन 2 दिन रेस्ट करने के बाद थोड़ा हालत ठीक में आया। तो मैं घर पे भी फ़ोन कर दिया था कि मुझे थोड़ा मदद चाहिए, ऐसे लेके जाइए। तो उसका पापा आया और उसका जो बड़े भाई है वो भी आया, क्योंकि वो आया। तो पापा से पूछा आकाश ने कि पापा मैं उस रूम पे था और मेरे साथ बहुत बुरा हालत हुआ था, ये सब हुआ है। तो आकाश का जो पापा था वो बोला कि मेरे साथ जो घटना घटा तब से ये रूम बंद किया दिया गया था, मुझे नहीं लगा था कि ये रूम तुम्हें दिया जाएगा। मुझे पता नहीं था कि सच में ये सब तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था, मेरे साथ भी ये घटना घटा था। मेरा दोस्त जो था उसको दूर, यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ में उसका बॉडी मिला था, और उसके बदले मेरे रूम पे उसका ही भेष में ये जो चीज़ आया था। ये क्यों होता है, मैं इन लोगों से पूछा था, जवाब नहीं मिला। शायद तुम पूछ के देख सकते हो अगर तुम रहना चाहते हो फिर भी। ताकत बोला फ़िलहाल नहीं, मैं कभी आऊँगा अगर मेरे ये सब चीज़ याद रहे तो। डर कभी ख़त्म नहीं होता है, डर का जो चीज़ हमेशा याद ही रह जाता है। तो उसको जब पता चला कि मैं ये सब का कलेक्शन कर रहा हूँ, तब वो मुझे शेयर किया था, और ये मेरा पहला कहानी है, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ और एक नया कहानी के साथ।